ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कन्या राशि वालों के लिए आचार्यवाणी चैनल पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं लेकर 2026 की खबर। कन्या राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि बहुत परिवर्तनशील राशि है, बहुत सहनशील राशि है और ये 2026 आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, अब आपको दब के नहीं रहना है। जी हां, आपको दब के नहीं रहना है। आपको ये मान के चलना है कि ये वर्ष आपको अपने नाम करना है। कन्या राशि वालों के लिए यह बात समझ लें कि 2026 जो है सूर्य का वर्ष है, चमकने का वर्ष है। सूरज जो है वो चमकने का काम करता है और जो सूर्य जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा अद्भुत योग आपके लिए बनाकर लाने वाले हैं कि यदि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो बिल्कुल वारे न्यारे करने का योग बना सकते हैं। और यदि नहीं समझा पाए अपने आप को आप, तो क्योंकि ऐसी स्थिति है कि आप भ्रम की स्थिति में फंस जाएं। जी हां, भ्रम की स्थिति में फंस सकते हैं। आप उस वर्चस्व से बाहर निकलने का आवरण, जो एक अननेसेसरी गुब्बारा आपके आसपास बना हुआ है, उसको फोड़ने का समय आ रहा है। जो पिछले करीब करीब एक साल से 2025 में जो एक आवरण बनकर तैयार था, जो आपको फोड़ने का समय इस वक्त अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको फोड़ देंगे तो दिन जो बाहर निकला हुआ है, सूर्य जो रोशनी लेकर आया है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। जी हां, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। एक शनि का आवरण आपकी राशि के दृष्टिकोण से चारों तरफ फैला हुआ है, जो अंधकार का वातावरण बना रखा था 2025 में। 2026 जिसका नंबर 1 है, 2026, टोटल बना 10, टोटल बना 1, सूर्य का नंबर। ये सूर्य निकलने को तैयार है और ये सूर्य जो निकल कर आ रहा है, नई उम्मीद लेकर आ रहा है। और इस उम्मीद के अनुसार से यदि आप कार्य कर लो तो आप ये मान के चलना, आपकी राशि भी पीछे नहीं रहेगी, आपकी राशि भी आगे बढ़कर दिखा देगी आपका भाई जीवन बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन यदि आप शनि के आवरण में बने रहे, क्योंकि इस वर्ष सबसे खराब स्थिति जो है वो शनि की ही बनी हुई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कोई लाख आपको समझाने का प्रयास करे, यदि आपने ये समझ लिया तो फिर आप वारे न्यारे कर सकते हो। नहीं तो इस वर्ष एक बात समझ लेना, शनि पूर्ण ताकत में है। शनि पूर्ण ताकत में है। कारण यह है कि शनि महाराज इस वर्ष 12 महीने में से करीब करीब 8 महीने अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, पूर्ण ताकत में रहेंगे। और उसको कंट्रोल कौन कर सकता है? शनि के पिता सूर्य। सूर्य का वर्ष है, इसीलिए हम कह रहे हैं आपकी उम्मीद जगा के तैयार हो रहे हैं। सूर्य मालिक हैं, सूर्य राजा है, इस संपूर्ण सोलर सिस्टम के राजा हैं। और जब सूर्य जीवनी शक्ति देते हैं तो सबको देते हैं, तो आपकी राशि भी उससे दूर नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके नाम पे ये वर्ष हो सकता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरी तरह से इस बात को समझ लें कि ये वर्ष आपके नाम होने के लिए बाकी सारे, इस वर्ष 2026 में क्या हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट खेल खेलने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लाभ और राज्य पद आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं, काम में, धंधे में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके व्यवसाय है, क्या कुछ होने के योग हैं वो भी हम आपको पूरी तरह से खोल के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष के आरंभ में ग्रहों की समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं हैं। कारण है क्योंकि मंगल भी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनकर तैयार है। और वर्ष के आरंभ में शनि भी बहुत ताकत में है। जैसे जैसे वर्ष का आधा काल, मध्यकाल आगे निकलने का समय बनेगा, वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाने के योग बनाएगा। चाहे कि पर्सनल लाइफ, लव लाइफ की बात करें तो वहां भी नए संबंध स्थापित करने के योग बहुत बढ़िया तरीके से बनने के योग बन जाएंगे। व्यवसाय में भी इंप्रूवमेंट लाने के योग बनते दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति आधे वर्ष बाद उच्च के हो जाएंगे। वो समय आपके लिए, तो आपको आधे वर्ष तो अपने आप को जगाने के, क्योंकि पूरा वर्ष जिस प्रकार से गया है, क्योंकि मंगल को जागते हुए, मंगल भी मार्च के अंत में जाके उदय होंगे,
तो ऐसे में वर्ष के अंत या तो ज्योतिष की गणनाएं समझ लो आप अच्छे तरीके से, और पहले दिन से ही अपने वारे न्यारे करने के योग बना लो, उपाय कर लो सही समय पर। और नहीं तो जो ग्रह स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन करने के खेल आपके समक्ष करते दिखाई दे रहे हैं वो आप समझ लीजिए। तो वर्ष मध्यकाल के बाद बृहस्पति के उच्च होने के कारण से शनि की नेगेटिविटी, शनि उस वक्त क्या होगा, नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, और वो नक्षत्र परिवर्तन कर कर विशेष तौर पर बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, थोड़ी बुद्धि का आपकी राशि के नक्षत्र में चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से फेवर में आ जाएंगे, और वो आपके लिए समय होगा सही जगह पर हिट करने का। और बृहस्पति उस वक्त पूर्ण ताकत में उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों को आपके लिए खोलते दिखाई देंगे। यानी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी, जो संबंध नए स्थापित होने लव लाइफ में उनके लिए भी रास्ता नया बनता दिखाई देगा, और खास तौर पर लाभ के रास्ते खोले। यानी पूरा वर्ष जो है वो कई मामलों में आपके लिए अच्छा बनकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को लाने के रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों को खास तौर पे समझना पड़ेगा आपने, जब जब इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध ताकत में आएंगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की चीज़ें आपके समक्ष आती दिखाई देंगे। इस समय में आपके ग्रहों की गणनाओं को इंटरनल लेवल में अच्छे से समझकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि को आपको बहुत बढ़िया तरह से मनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य, जिन जिनका स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई दे रहे हैं, उनको खास तौर पर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अच्छा वर्ष नहीं है, तो इसलिए जो जो चीज़ कर रहे हैं फूंक फूंक के कदम रखने की भी ज़रूरत आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ के अंदर यदि हम संबंध में बात करें तो थोड़ा सा मतभेद ज़्यादा उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2026 वर्ष है, 2026 का नंबर जो है 1 है, सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य जो है बड़ा राजा है। वो छोटा थोड़ा सा उतरने की हम बात करेंगे ना, तो क्या होगा, उसके एरोगेंसी पे, उसके स्वाभिमान पर क्या होता है, लात पड़ जाती है, स्वाभिमान हिट होने के योग बन जाते हैं। तो आप यदि इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा विनम्र होकर कार्य करने की आवश्यकता है, और जो आपकी राशि में इस वक्त आपको अड़ाए रख रहा है, अब ज्योतिष को समझते हुए कार्य कर ले कि जो आप खाली अपने गुब्बारे को फुलाए बैठे, मुंह फुला गया कि भाई हम ही सब कुछ हैं, उसको छोड़िए भाई, अच्छा नहीं लगता मुंह फूला हुआ, उसको थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए। मुंह फुला के बैठो तो कहाँ अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता ना, मुंह फुला के बैठते हुए व्यक्ति लगे तो ऐसे मुंह फुला के बैठा रहे, तो यही आपकी राशि में समस्या उत्पन्न हो रखी है, उसको ठीक कर लो, हवा निकाल दो, अननेसेसरी की हवा मत भर के चलो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर ले। बहुत सरलता से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष कुछ और नहीं है, बहुत सरलता से स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। अब लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं, पंडित जी उपाय करवा दो, पंडित जी ये करा दो, पंडित जी नग पहना देते हैं, पंडित जी कभी कुछ कर देते हैं। हमारे पास भी पूरे विश्व से लोगों के फोन आते हैं, लाखों रुपए के नग लोग उनको भेज कर किस प्रकार से स्थिति मचा रखे हैं, कोई और कराया जा रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें समझा नहीं रहा है, ना वो समझना चाह रहे हैं। आप भी जाकर पंडित जी के पास खाली यही बात, किसी भी ज्योतिषी के पास, या कोई भी जो आज की तारीख में ज्योतिष का व्यवसाय कर रहे हैं, ज्योतिष व्यवसाय नहीं है, ज्योतिष बहुत सरल चीज़ है। तो ये सरलता से इस स्वभाव को, ग्रह के प्रभाव को जो हम आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप सरलता से समझ लें तो फिर आप सब कुछ ठीक करने की स्थिति को बना सकते हैं। तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, बहुत बढ़िया खेल करने वाले हैं। कुछ खराब स्थितियाँ जो हैं वो आपको हमने समझाने का प्रयास किया, समझ लोगे तो वारे न्यारे निश्चित तौर पर आपके लिए होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये वर्ष जो आरंभ जब होगा तो आप समझें क्या कुछ स्थिति है। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा, और
दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है, तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज
सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा, कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनका भाग्य है। समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिशें करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।